गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 5 से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में ये आकृति हमें दी हुई है ABC और ये AMBC पर लंब है ABC त्रिभुज में, और AD जो है वो इसकी माध्यिका है। तो यहाँ पर देखिए दी गई आकृति में AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है और AM लंब है BC पर। हमने क्या सिद्ध करना है? 3 पॉइंट सिद्ध करने हैं हमने। एक तो AC स्क्वायर जो है वो AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का स्क्वायर। सेकंड हमने प्रूव करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC इंटू DM प्लस BC/2 का स्क्वायर। और थर्ड हमें करना है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में हमें AC निकालना है तो हम ये वाली भुजा के साथ चलेंगे। AC ज़रूर होना चाहिए उस ट्रायंगल में, ऐसा ट्रायंगल लेंगे। सेकंड में हमें AB स्क्वायर चाहिए तो हम वो वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमारे पास AB ज़रूर आ जाए। और थर्ड में हमें AC भी चाहिए, AB भी चाहिए और दोनों को प्लस भी करना है। तो ये जो दोनों इक्वेशंस जब हम सॉल्व कर लेंगे तो इन्हीं दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा थर्ड का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। दिया क्या हुआ है हमें? एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है हमें ABC, जिसमें AD क्या है? इसकी माध्यिका है और AM जो है वो BC पर लंब है। सिद्ध क्या करना है? तो मैंने यहाँ लिख दिया सेम एज अबव। जो ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं यही आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। सिद्ध करना है। उत्पत्ति में हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज AMC हम यहाँ पर लेंगे, त्रिभुज AMC। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज AMC, मैंने आपको बोला था हम ऐसा लेंगे जिसमें हमारा AC आ जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर AC स्क्वायर लेना है। अब पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर समकोण त्रिभुज भी चाहिए तो हम यहाँ से लेंगे AMC। ऐसे ही जब हमने ये वाली निकाली है तो हम यहाँ से लेंगे AMB। तो अभी हम ले रहे हैं त्रिभुज AMC में क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर। यही मैंने यहाँ पर लिखा है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब MC को हमने यहाँ पे चेंज किया है क्योंकि MC यहाँ पर हमारे पास क्या आया है? MD प्लस DC। MC को हम लिख सकते हैं MD प्लस DC। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए, मैंने करवाए हुए हैं आपको। तो इसमें हम MC को चेंज कर रहे हैं। MC को हमने लिख दिया MD प्लस DC का स्क्वायर, क्योंकि MC जो है वो हमारा MD प्लस DC के इक्वल है। ये हम रीज़न में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आ गया AM स्क्वायर, इसका स्क्वायर हम खोलेंगे। ये क्या बन गया? A प्लस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। वही हम यहाँ पे लगाएंगे। MD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2MD इंटू DC। उसके बाद यहाँ से हमने AM स्क्वायर और MD स्क्वायर को ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर जो था AM स्क्वायर और AD स्क्वायर जो है वो नहीं चाहिए। यहाँ पर इक्वेशन में देखिए हमें AM भी नहीं चाहिए और MD भी नहीं चाहिए। तो हमें क्या किया? यहाँ पर AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर को यहाँ से हटाना है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को इकट्ठा करेंगे यहाँ पर, और बाकी इक्वेशन हमने ऐसे ही लिख ली। तो AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर DC स्क्वायर फिर 2MD इंटू DC, सेम यहीं पे हमने लिखा है। फिर AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम अपने डायग्राम पर चलते हैं। AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, तो यहाँ है हमारे पास AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर ये भी एक हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? AD स्क्वायर के, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास AMD। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग किसके वर्ग हो जाए, किसके इक्वल हो जाएगा? कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस 2DC इंटू MD। लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर DC नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? BC चाहिए। तो अब हम DC को भी यहाँ पर चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें DC नहीं चाहिए। DC की जगह क्या चाहिए? BC चाहिए हमें। तो हम DC को जो है चेंज करेंगे। तो
यहाँ पर तो जो मैंने ए डी स्क्वायर चेंज किया था, इसकी जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर रीज़न, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एम हमारा 90 है, तो ए डी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसकी जगह हमने ए डी स्क्वायर लिखा है ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर की जगह। अब डी सी क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए आपको पता है ए डी जो है वो इसकी माध्यिका है, तो डी सी इज़ इक्वल टू बी डी हो जाएगा। फिर डी इसका मध्य बिंदु हो गया, तो बी डी इज़ इक्वल टू डी सी हो गया। तो डी सी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, मतलब डी सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 बी सी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2 डी सी इंटू एम डी आया था। डी सी जहाँ पर है, डी सी की जगह हम क्या चेंज कर रहे हैं, 1/2 बी सी, तो डी सी स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया BC/2 का स्क्वायर। यहाँ पर भी प्लस 2 इंटू डी सी की जगह लिख दिया BC/2 इंटू एम डी। ये दो जो है ये इस दो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एम डी प्लस BC/2 का स्क्वायर। और यही बेटा हमें प्रूव करना था। एक बार आप यहाँ भी देख लीजिए, देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, फिर BC/2 का स्क्वायर आ चुका है हमारा, BC इंटू डी एम डी आ चुका है, और उनके बीच में आ गए हमारे प्लस। अब सेकंड करनी है, उसके लिए हम लेंगे ए बी एम, उसमें भी फिर हम बी एम को चेंज करेंगे, जैसे हमने यहाँ एम सी को चेंज किया था, तो हम बी एम को चेंज करेंगे। तो अभी हम सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए एम बी में कोण एम जो है वो 90 डिग्री है, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर जो है वो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैं बना लेती हूँ, ए बी सी, और यहाँ ये था हमारा m और ये था हमारा d, ये m पर समकोण था। तो यहाँ से अब हमें बार बार पीछे नहीं देखना पड़ेगा, ये डायग्राम हमने यहाँ बना लिया। तो ये ए बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि m जो है हमारा 90 है। अब एम बी को, बी एम को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस एम डी, क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस एम डी, तो वो हमारा बी एम के इक्वल आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एम बी को चेंज कर दिया ए एम स्क्वायर प्लस यहाँ पर इसको चेंज करके क्या लिखा है, बी डी माइनस एम डी का होल स्क्वायर। बिल्कुल वही सेम स्टेप्स हैं जैसे हम फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही करेंगे। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे, लेकिन इसमें हम किसका स्क्वायर खोलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया ए एम स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर माइनस 2bd इंटू एम डी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, इसको इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ देखिए ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर को इकट्ठा लिखा और इसकी जगह लिख दिया ए डी स्क्वायर, ये हमारा बी डी स्क्वायर है माइनस 2bd इंटू एम डी, ये आ गया हमारे पास। ये हमने इसकी जगह जो रीज़न लगेगा वो ये लगेगा क्योंकि ए एम डी में एम हमारा 90 है, तो ए डी स्क्वायर जो है वो ए एम स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2bd इंटू एम डी, तो यहाँ पर हम किसको चेंज करेंगे, बी डी को चेंज करेंगे, वहाँ हमने डी सी को चेंज किया था। तो बी डी भी क्या है हमारा 1/2 बी सी के इक्वल है, क्योंकि ए डी इसकी माध्यिका है, इसका मतलब डी इसका मध्य बिंदु है। तो बी डी की जगह हम क्या चेंज करेंगे, 1/2 बी सी। तो जहाँ जहाँ बी डी है वहाँ मैंने कर दिया BC/2। तो यहाँ आ गया हमारे पास ए डी स्क्वायर प्लस BC/2 का होल स्क्वायर माइनस 2bd की जगह लिखा BC/2, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया इंटू एम डी। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम और एम डी को हम चेंज कर दिया टी एम में, सेम रहेगी हमारी एम डी और डी एम प्लस BC/2 का स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड वाली इक्वेशन जो है वो प्रूव हो गई, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। अब थर्ड में हमें क्या करना है, इनका योग करना है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे,
ये जो हमारी इक्वेशन आई है, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन आई है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन आई है, तो इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या आ जाएगा, AC² प्लस AB²। इधर से पहले हम इसकी सारी लिख देंगे, फिर हम ये सारी लिखेंगे, क्या आ गया, AD² प्लस BC इंटू MD प्लस BC/2 का होल स्क्वायर प्लस AD² माइनस BC इंटू MD प्लस BC/2 का होल स्क्वायर। तो ये माइनस BC/MD से हमारा प्लस का BC इंटू MD जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा AD² प्लस AD² क्या आ गया, 2AD², और इसको हम खोलेंगे, ये आ गया BC²/4 प्लस BC²/4। फिर हम क्या करेंगे, इस पार्ट का मैंने क्या किया है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लिया, इसको सॉल्व किया है। तो इसका LCM आ जाएगा 4 BC² प्लस BC² क्या आ जाएगा, 2 BC²/4। तो 2 से ये 4 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, BC²/2। यानी कि BC²/4 BC²/4 को सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, BC²/2 मिल गया, और ये है हमारा प्लस 2AD²। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, AC² प्लस AB² इज इक्वल टू 2AD² प्लस BC²/2। इसे हमने आगे लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड वाला, AC² प्लस AB² इज इक्वल टू 2AD² प्लस BC²/2। यहाँ आ जाएगा हमारा BC²/2। यही हमें प्रूव करना था। ये जो हमारा थर्ड भी प्रूव हो गया है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया है, हमने ये सिद्ध करना है कि इसके जो विकर्णों का योग है वो किसके इक्वल होता है, इसकी जो भुजाएं होती हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। बेटा ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, जिसमें हमें दिया हुआ था समांतर चतुर्भुज की जगह समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज में हमने क्या करके दिखाया था, विकर्णों का जो योग है वो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर करके दिखाया था। सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इसको दिया क्या है, हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, जिसके विकर्ण क्या है हमारे पास AC और BD हैं। तो ये है हमारे पास समांतर चतुर्भुज ABCD, इसका एक है हमारा AC विकर्ण और दूसरा है इसका BD। तो यहाँ पर बेटा हमने इसके लंब खींचे हैं रचना में। सिद्ध क्या करना है हमने कि इसके विकर्णों का योग यानी कि AC² प्लस BD² इज इक्वल टू भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA²। इसके इक्वल हमें ये प्रूव करना है। रचना में हमने क्या किया है, AM लंब DC पर खींचा है और BN लंब भी DC पर खींचा है, और DC जो है उसको हमने N बिंदु तक बढ़ाया है। क्योंकि ये वाला जो हमारा त्रिभुज है इसमें ये वाला एंगल बड़ा है, तो इसका जो हमारा लंब होगा वो कहाँ पर होगा, बाहर की ओर होगा, और ये वाला जो त्रिभुज है इसका हमारा जो लंब होगा वो अंदर की ओर होगा। तो अब हमें कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं, ऐसे त्रिभुज लेने हैं जहाँ पर समकोण त्रिभुज लेने हैं जहाँ से हम AC² और BD² निकाल सकें, तभी हम फिर ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया है, रचना में एक लंब इस पर खींचा है DC पर, दूसरा भी DC पर खींचा है, लेकिन DC को आगे तक बढ़ाया है N तक। तो उत्पत्ति में क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज AMD और BNC, कौन कौन सी लिए हैं हमने, AMD और यहाँ पर BNC, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज लिए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये जो MD है इसको CN के इक्वल प्रूव करेंगे। तो इसलिए हमें ये वाले जो दोनों त्रिभुज हैं ये क्या करने हैं, सर्वांग सम करके दिखाने हैं। तो क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज AMD में और ACN में क्या करेंगे, AD बराबर BC, आपको पता है AD बराबर BC, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की जो विपरीत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। दूसरा है हमारे पास AM और BN जो हैं वो दोनों इक्वल रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि ये एक ही समांतर चतुर्भुज के एक ही आधार पर
लंबों की लंबाइयाँ हैं, इनके जो लंब खींचे गए हैं एक ही आधार पर समांतर चतुर्भुज के, तो एक ही आधार पर जब हम समांतर चतुर्भुज के लिए लंब खींचते हैं तो वो जो लंब खींचे जाते हैं उनकी जो लंबाइयाँ होती हैं वो समान होती हैं। तो यहाँ से ए एम जो होगा वो बी एन के इक्वल हो जाएगा। तीसरा हमने दिखा दिया कोण ए एम डी बराबर कोण बी एन सी, ये वाला एंगल और यहाँ से ये वाला एंगल, ये दोनों कौन से हैं 90 के। तो अभी हमने एक तो ये वाली भुजा इक्वल की है, एक हमने ये कर्ण इक्वल किया है, तीसरा हमने ये राइट एंगल इक्वल किया है। तो राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज और एक साइड जब हम इक्वल करते हैं तो कौन सी सर्वांग समता लगती है, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाली सर्वांग समता से क्या हो जाएंगे, ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम हो जाएंगे। जब हमने ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कर दिए तो यहाँ से हमारा जो एम डी है वो एन सी के इक्वल आ गया, यानी कि ये वाली जो भुजा है हमने इस भुजा के इक्वल कर दी। एम डी या डी एम हम लिख सकते हैं, तो एम डी जो है वो सी एन के इक्वल हो गई बाय सी पी सी टी। तो इसको मैंने ले लिया, इसको मैंने ले लिया इक्वेशन स्टार, तो इसको मैंने स्टार का नाम दे दिया। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज बी एन डी में, बी एन डी, यहाँ पे देखिए ये लिया है मैंने समकोण त्रिभुज बी एन डी, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज लेंगे बी एन डी तभी हम बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी एन डी में हमारा एन जो है वो 90 है, तो बी डी स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया बी एन डी में एन जो है वो 90 है, तो हमारा बी डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, बी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो जब हमारा बी डी स्क्वायर जो है बी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो डी एन को हम यहाँ पर चेंज करेंगे, डी एन जो है वो किसके इक्वल है, देखिए डी एन जो है उसको हम लिख सकते हैं डी सी प्लस सी एन, हम लिख सकते हैं इसको डी सी प्लस सी एन। तो यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया इसको डी सी प्लस सी एन लिख दिया, उसके बाद इसका स्क्वायर खोल दिया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में खोला था। तो ये आ गया हमारे पास बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एन स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर प्लस 2dc इंटू सी एन, और रीज़न क्या रहेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल है। अब यहाँ पर हमने बी एन स्क्वायर और सी एन स्क्वायर को फिर इकट्ठा कर दिया, क्योंकि ये भी एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। यहाँ पर देखिए बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर को जो है बी सी स्क्वायर के इक्वल लिख दिया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2dc इंटू सी एन। ये हो गई हमारी समीकरण ए। यहाँ पर बी सी स्क्वायर के लिए हमने लिख दिया, क्योंकि समकोण त्रिभुज बी एन सी में एंगल एन हमारा 90 है, इसलिए बी सी स्क्वायर जो है बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब हमें निकालनी है बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल दी, अब हमें निकालनी है ए सी स्क्वायर की वैल्यू, तो उसके लिए हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए एम सी। अब समकोण त्रिभुज ए एम सी कहाँ है हमारा, ये देखिए समकोण त्रिभुज ए एम सी में। अब ए एम सी से हमें ए सी स्क्वायर मिल जाएगा किसके इक्वल, सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर के इक्वल। तो ए एम सी में एम हमारा 90 है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर के इक्वल। और फिर जो हमारा ये एम सी है इसको हम लिख सकते हैं डी सी माइनस डी एम। इस पूरे में से अगर हम ये माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो हम सी एम को फिर चेंज करेंगे डी सी माइनस डी एम में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए पहले तो हमने लिख दिया m जो है 90 है, इसलिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। फिर हमने इसमें एम सी को चेंज कर दिया डी सी माइनस डी एम में, तो ये माइनस का बन गया हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर ए एम स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ आ गया हमारे पास ए एम स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर माइनस 2dc इंटू
DM। अब यहाँ पर हम AM² और DM² को चेंज करेंगे। तो AM² और DM² को जब हम चेंज करेंगे तो AM² प्लस DM² जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर AM² और DM² जो है वो किसके इक्वल है, AD² के इक्वल है। तो AM² प्लस DM² की जगह हमने लिख दिया यहाँ पर AD², और इसके लिए रीज़न लिख दिया क्योंकि समकोण त्रिभुज AMD में m हमारा 90 है, इसलिए AD² इज इक्वल टू AM² प्लस DM²। तो ये हमारे पास आ गई AC² जो है वो AD² प्लस DC² माइनस 2DC इंटू, अब DM की जगह मैंने लिख दिया CN। क्यों लिख दिया, यहाँ पर हमारे पास DM था, अब DM की जगह मैंने यहाँ चेंज कर दिया CN। क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि DM जो है वो हम CN के इक्वल कर चुके हैं। कौन सी इक्वेशन से, स्टार इक्वेशन जो हमने यहाँ पीछे निकाली थी जब हमने इनको सर्वांग सम किया था। तो ये जो हमारा DM है वो CN के इक्वल हो गया था बाय CP/CT। तो इसको मैंने इसलिए चेंज किया ताकि जब हम ये AC² और BD² वाली इक्वेशन को प्लस करें तो ये जो 2DCCN है ये सेम हो, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये दोनों आपस में जो हैं वो कैंसिल हो जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए दोनों विकर्णों का योग। दोनों विकर्ण हम निकाल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जो हमारे पास है ये वाली, और समीकरण 2 जो है हमारे पास ये वाली, इसको हम प्लस करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर AC² प्लस BD² में AD² प्लस AB² माइनस 2DC इंटू CN प्लस BC² प्लस TC² प्लस 2DC इंटू CN। तो ये प्लस वाला जो है ये माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया AD² प्लस AB² प्लस BC² प्लस TC²। तो हमने AC² प्लस BD² को किसके इक्वल कर दिया, AB² प्लस BC², DC को हम CD भी लिख सकते हैं, तो DC² को हमने लिख दिया CD² और AD² को हमने लिख दिया यहाँ पर DA²। तो ये विकर्णों का जो योग है समांतर चतुर्भुज के, वो इसकी भुजाओं के वर्गों के योग के इक्वल हमने प्रूव कर दिया, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हमें ये आकृति दी हुई है जिसमें ये AB और CD दो जीवाएँ दी हुई हैं एक वृत्त में, जो परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वृत्त के अंदर ही, और हमें ये सिद्ध करना है कि APC जो है वो DPB के समरूप है, यानी कि ये वाले दोनों त्रिभुज हमें समरूप दिखाने हैं। और दूसरा हमें दिखाना है AP/PB CP/DP, ये इनका अनुपात जो है वो हमें इक्वल दिखाना है। तो हमें दिया क्या हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त में दो जीवाएँ AB और CD एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, और सिद्ध करना है हमें त्रिभुज APC समरूप त्रिभुज DPB के, और AP इंटू PB बराबर CP इंटू DP जो हमें यहाँ पर सिद्ध करने के लिए दिया गया था। तो अब हमने यहाँ पर रचना की है, रचना में हमने क्या किया है, CB को मिला दिया है, CB को हमने मिला दिया, तो CB भी क्या हो गई, इसकी एक जीवा ही हो गई। तो यहाँ पर हम उत्पत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज APC और त्रिभुज DPB में हम इनको समरूप करने के लिए क्या करेंगे, इनके कुछ भी या तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाएंगे या फिर हम इनके एंगल दिखाएंगे बराबर। तो APC और DPB में देखिए, एक तो हम ये वाला एंगल इक्वल कर सकते हैं, ये वाले एंगल कौन से हैं, हमारे शीर्षाभिमुख कोण, और दूसरा अगर CB एक जीवा है तो ये वाले जो कोण होंगे ये इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कौन से एंगल हो जाएंगे, एक ही वृत्तखंड में बने कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर BC एक जीवा है तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो एक तो हमने ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर कर दिया है, दूसरा हम ये वाला बराबर करेंगे, तो A सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर APC और DPB में एंगल APC और DPB वो हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण,
और सी ए पी और डी पी बी डी पी ये हमने इक्वल किए हैं। कैसे किए हैं कि बी सी एक जीवा है और एक ही वृत्तखंड में बने कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। तो जब हमने दो कोण इक्वल करके दिखा दिए तो यहाँ से हमारा त्रिभुज ए पी सी जो है वो त्रिभुज डी पी बी के इक्वल आ गया, सॉरी समरूप आ गया, इक्वल नहीं आया, समरूप आ गया। तो यही हमने जो है ए समरूपता कसौटी से इसको समरूप दिखा दिया। यही हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में हमने अनुपात लेके चलेंगे, क्योंकि ये जो है हम समरूप कर चुके हैं। तो यहाँ से जो होगा ए पी के साथ कौन सा लेंगे हम, डी पी, ए पी के साथ डी पी लेंगे, क्योंकि ये वाला कोण इसके इक्वल था ना। तो हम उन्हीं वाली संगत भुजाओं को जो है बराबर लेके अनुपात में लेके चलेंगे, क्योंकि वो समानुपाती होती हैं। तो यहाँ से ए पी के साथ लेंगे हम अनुपात में डी पी और सी पी के साथ लेंगे अनुपात में बी पी। तो ये अनुपात मैंने लिखा है ए पी बटे डी पी बराबर सी पी बटे बी पी। और इसका रीज़न क्या लिखा है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती हैं। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए पी इंटू बी पी बराबर सी पी इंटू डी पी। तो ए पी इंटू पी बी, यहाँ मैंने बी पी को पी बी चेंज कर दिया, और सी पी इंटू डी पी, क्योंकि यहाँ पर हमें पी बी चाहिए था, हम बी पी लेके चल रहे थे। तो जो भुजा है उसको हम बी पी की जगह पी बी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने चेंज कर दिया। तो ये हमारा सेकंड भी प्रूव हो गया, ए पी इंटू पी बी बराबर सी पी इंटू डी पी।